इधर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर का भ्रमण किया। वित्त मंत्री और ओपी चौधरी और IANS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के साथ उन्होंने परिसर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही छात्रों से बातचीत कर परिसर के संबंध में फीडबैक लिया। IANS 24/7 से बातचीत में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा, अपने सुनहरे भविष्य के सपने को आकार दे रहे हैं। लाइब्रेरी के मॉडल को हमने समझने की कोशिश की है और मध्य प्रदेश के रीवा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी लाइब्रेरी विकसित की जाएगी। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी नालंदा की तरह लाइब्रेरी की स्थापना हमारे लिए गौरव की बात है। इससे युवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रदेश में 32 स्थान पर ये संस्थान विकसित किए जाने हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आज नालंदा परिसर का सर एक मिनट निरीक्षण करने पहुंचे थे। सर आज आपने निरीक्षण किया, सर कैसे देख पा रहे हैं, क्या इसकी सुविधाएं हैं, उससे कितने संतुष्ट हुए? यहाँ का वातावरण ही अपने आप में नई पीढ़ी के लिए एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराता है जहाँ पर वो अपने सुनहरे भविष्य जो उनके सपने हैं उसको पूरा करने के लिए जो उनको तैयारी की आवश्यकता है, वो बड़ा ही अनुकूल वातावरण इस नालंदा परिसर में मैंने देखा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के जो वित्त मंत्री हैं, जो उस समय कलेक्टर रहे हैं ओपी चौधरी जी, मैं उनको बधाई देता हूं कि अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए जो स्थान यहाँ पर विकसित किया है। और मैंने सुना है कि नालंदा की तरह तक्षशिला को भी बनाया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में बच्चे पिन ड्रॉप साइलेंस जैसी वातावरण में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी आज के समय के लिए ज़रूरत के हिसाब से जो किताबें चाहिए वो भी इनको उपलब्ध कराने के लिए जो मॉडल बनाया है और सस्टेनेबल मॉडल बनाया है, जिससे कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग के इस परिसर को मेंटेन किया जा सके। और 2,500 से 3,000 मेंबर्स हैं और 2,500 से 3,000 वेटिंग लिस्ट में हैं। इसका मतलब बड़ी डिमांड है। अपने आप में ही एक सक्सेसफुल मॉडल है जिसको हम सबको स्टडी करने की आवश्यकता है और अपने क्षेत्र में इसको इसी प्रकार के परिसर को विकसित करने की आवश्यकता है। क्या ये माना जाए कि इसका विस्तार अब मध्य प्रदेश में रीवा में तो आपने कहा ही है और भी अन्य स्थानों में होगा और बेहतर सुविधाएं छात्रों को मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से दी जा सकती है मॉडल? जरूर, क्योंकि देखिए भारत युवाओं का देश है। 65% पॉपुलेशन जो है हमारी युवाओं की है और वही भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत जो बनाने का सपना लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसको लंबे समय तक कायम रखने का काम तो युवा ही करेंगे। इसलिए युवाओं को बहुत ही अपग्रेडेड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए और योग्य होना चाहिए। और उसके लिए उनके लिए किया जाने वाला ये काम जो है ये एक आदर्श कार्य है और इसको निश्चित रूप से सभी अपनाएंगे। सभी अपनाएंगे, इस बात को कह रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल थे, जिन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की ही तरह ये जो मॉडल है ये मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा और वहां भी छात्रों को इसी तरह की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ गौरव शर्मा, IANS 24/7 रायपुर। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज नालंदा परिसर का निरीक्षण किया और मध्य प्रदेश में भी इस तरह के प्रयास किए जाएंगे, इस बात को कहा। ओपी चौधरी जी की एप्रिसिएशन भी किया उन्होंने कि किस तरह से उन्होंने कलेक्टर रहते हुए इस काम की शुरुआत की। सर, मध्य प्रदेश में भी अब नालंदा और तक्षशिला जैसी संस्थाएं कैसे देखते हैं सर? भारत, जैसा कि हमारे आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और रीवा क्षेत्र को पूरी तरह से बदलने के लिए जाने जाते हैं। एक छोटा सा कस्बा था जब वो चुनाव जीते थे, बोला जाता है। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने रीवा को आगे बढ़ाया, उनके जैसा विजनरी व्यक्ति आज हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित नालंदा परिसर का भ्रमण किए और वो काफ़ी प्रभावित हुए। हम सब के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे युवाओं के लिए गौरव की बात है और उन्होंने इसे रेप्लिकेट करने की बात मध्य प्रदेश में रीवा में भी कही है। उससे निश्चित रूप से युवाओं को अधिकाधिक लाभ मिलेगा और भारत पूर्णतः युवाओं का देश है। युवाओं को सकारात्मक दिशा में, सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार भी समर्पित है। जैसा कि उन्होंने कहा, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्णतः समर्पित है।
लगभग 32 नालंदा परिसर के निर्माण का काम हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग पहले बजट से ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के युवाओं को न केवल कंपटीशन एग्जाम में तो मदद मिलेगी, इसके अलावा उनको अलग अलग तरह की काउंसलिंग, अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योरशिप के संबंध में भी गाइडेंस दिया जा सकेगा और इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवाओं को अधिकाधिक लाभ। सर, हम तो सामने देख रहे हैं कि आप बहुत सारे छात्रों का सम्मान कर रहे हैं जो नालंदा और तक्षशिला से निकले हुए हैं। क्या ये इतना शानदार मॉडल है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़, न सिर्फ मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे देश में लागू होने लायक? निश्चित रूप से कोई भी कहा जाता है कि जब एक लाइब्रेरी जब खुलती है तो उससे सैकड़ों कसीनो बंद हो जाते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में कहा जाता है। तो लाइब्रेरी एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का बहुत बड़ा माध्यम होता है और कंपटीशन एग्जाम के लिए तो उपयोगी होता ही है। इसके अलावा युवाओं को एक सकारात्मक दिशा देने की दृष्टि से अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट, अलग अलग तरह की रचनात्मकता, इनको भी ध्यान में रखकर इस तरह के परिसरों को प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। तो प्रदेश में लगातार नालंदा परिसर का विकास किया जा रहा है। नालंदा और तक्षशिला जैसे जो परिसर हैं उससे युवाओं के भविष्य भी बेहतर हो रहे हैं। इस बात को ओपी चौधरी जी का और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी इन बातों को अप्रिशिएट किया और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी अब नालंदा परिसर की शुरुआत होने जा रही है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ गौरव शर्मा, Studio 24/7 रायपुर।